हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare। Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Ram Hare Hare, Hare Ram Hare Ram। Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Radha Ramana, Govinda Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Radha Ramana, Govinda Jai Jai Govinda Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Radha Ramana, Govinda Jai Jai। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। सब गाइए जोर से। प्रभु आपने सभी लोग Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare। Hare Krishna
तो जिस तरीके से प्रभुपाद ने ये किया है उसी तरीके से हम लोग आज क्या करेंगे, ब्रज में जाके जब ब्रज की रोटी खाते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। वॉल्यूम का थोड़ा सेटिंग करो। वैसे ही मायापुर में जाके जब आप लोग बंगाली वाला शुक तो लेते हैं तो कैसा लगता है? उसी तरीके से चैतन्य चरितामृत को बंगला में करते हुए ट्रांसलेशन हम लोग आज क्या करेंगे, उसका मीनिंग लेंगे और किस तरीके से चैतन्य महाप्रभु जन्म लिए उसके बारे में बात करेंगे। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौर चंद्र, जय अद्वैत चंद्र, जय जय नित्यानंद। तो आप लोग ये जो समझ में आ रहा है उसको हम समझाएंगे नहीं और आगे बढ़ते जाएंगे और ये पूरा चैप्टर हम कवर करेंगे। जय जय गदाधर, जय श्रीनिवास, जय मुकुंद वासुदेव, जय हरिदास, जय दामोदर स्वरूप, जय मुरारी गुप्ता, एषब चंद्रोदय तम कैल लुप्ता। कौन से महीने में चैतन्य महाप्रभु जन्मे? जनवरी फरवरी मत बोलिएगा, फाल्गुन। और कौन से तिथि में जन्मे? कौन से नक्षत्र में जन्मे? कौन से लग्न में जन्मे? तो ये होता है भारतीय संस्कृति और ये जानना जरूरी है। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र भक्त चंद्र गणा, साबर प्रेम ज्योत्स्ना उज्ज्वल त्रिभुवना। जब चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के पहले मोदी जी जब रांची आते हैं तो पहले कौन आती है? उनकी पूरी सेना आती है। पहले सर्वेक्षण में लग जाता है सब कुछ, तैयारियां शुरू हो जाती है, फॉर्च्यूनर्स दिल्ली से आने लगते हैं और सारा सिक्योरिटी सिस्टम टाइट हो जाता है। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु डायरेक्टली नहीं आ गए, सबसे पहले आए उनके माता पिता और सारे जो देवी देवता हैं वो लोग पहले आए और फिर उनको वेलकम करने के लिए पूर्णिमा के दिन फाल्गुन पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ। ए तो कहिले ग्रंथ आरंभ मुख बंध, एबे कोही चैतन्य लीला क्रमे अनुबंध। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं मेरी क्या कैपेसिटी है चैतन्य चरितामृत बोलने के लिए? वृंदावन दास ठाकुर जो साक्षात व्यासदेव हैं थोड़ा सा महाप्रसाद छोड़ के गए हैं, उसी को हम बढ़ा रहे हैं। मेरी क्या हिम्मत है कि मैं चैतन्य चरितामृत के बारे में बात करूं। प्रथमेता सूत्र रूपे कोरिया गणनो, पंचोता विस्तार करिबे विवराना। सर्वप्रथम मैं महाप्रभु की लीलाओं को सूत्र रूप में कहता हूं, तब मैं उनका वर्णन विस्तार से करूंगा। ये चैप्टर प्रभुपाद जी स्वयं बंगला में बोले हैं और इसमें चैतन्य चरितामृत का एसेंस है। पूरा उनका जीवन के बारे में शॉर्ट में बताया गया है और फिर वो कैसे जन्मे वो बताया गया है। होली कब है? सोमवार, कमिंग मंडे को है और उस दिन बहुत सारा कुछ रहता है तो लोग फोकस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आज आप ध्यान से सुनिए चैतन्य महाप्रभु के बारे में। और ये सुनना कितना जरूरी है?
अवतार सार गौरावतार केनो न भजिले तारे। विष्णु के 10 अवतार तो सबको पता है, कृष्ण लीला भी लोगों को पता है, लेकिन कलयुग में आके अगर चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप पता नहीं किए तो आपका जीवन व्यर्थ है। तो आज कम से कम 1 घंटा ध्यान से सुनिए, और अगर सुनने के बाद ये किताब को उठा के आप पढ़ने लग गए तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन आज ये क्लास देके धन्य हो गया। श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीपे अवतारी अतो 40 वत्सर प्रकट बिहारी। चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में आए और उनके पहले 40 साल कैसे थे, ऐसा कौन बोल रहे हैं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी राधा कुंड के तट पे आज भी आप जाके देख सकते हैं, उनका छोटा सा रूम है जहां वो हिल नहीं पा रहे थे, उनका हाथ कांप रहा था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनके अंदर प्रविष्ट होके ये पूरा लिखे। इसीलिए इतने सारे वर्सेस सब मैचिंग है। ये एक गान है, ये कविता है, ये लिखी हुई बात है ही नहीं। 14 शतके जन्मेर प्रमाण 1455 हैले अंतर्धाना। चैतन्य महाप्रभु कौन से संवत में आए और कौन से संवत में अंतर्धान हो गए, इसके बारे में आप लोग सुनिए। 24 बत्सरे प्रभु कइलो गृह बासो निरंतर कइले कृष्ण कीर्तन विलास। श्री चैतन्य महाप्रभु 24 वर्षों तक गृहस्थ आश्रम में रहे और सदा हरे कृष्ण आंदोलन की लीलाओं में व्यस्त रहे। 24 बत्सर शेषे कोरिया सन्नासो आरो 24 वर्षे कइलो नीलांचले बासो। नीलांचल क्या है? अरे आप लोग बोलिए, ऐसे मौन व्रत मत लीजिए। नीलांचल कहाँ है? जगन्नाथपुरी। हाँ, कितना साल चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे? 24 वर्ष। तार मध्य छाया विस्तार गमना गमाना कभू दक्षिण कभू गौड़ा कभू वृंदावना। इसी बीच में हरे कृष्णा, उसको हिलाओ मत, शांति से बैठने का हैबिट करो, छोड़ दो उसको। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि चैतन्य महाप्रभु का पूरा जीवनी बताते हैं, और बीच बीच में वो कहाँ जाते थे? कभी दक्षिण, दक्षिण मतलब आज कहाँ? साउथ इंडिया। और कभी गौड़, गौड़ किधर हो गया? बंगाल। और कभी कहाँ जाते थे? वृंदावन जाते थे। अष्टदश बत्सर रहिला नीलाचले कृष्ण प्रेम नामामृते भाषलो सकाले। यानी नीलांचल में जब थे उसके पहले ही वो सबको पानी में कृष्ण नाम की पूरी जो गंगा बही थी उसमें सबको उन्होंने डुबो दिया। गृहस्थे प्रभुर लीला आदि लीलाख्याना मध्य अंत लीला शेष लीला रदुई नाम। तो चैतन्य महाप्रभु का लीला क्या क्या नाम से है? आदि लीला, उसके बाद मध्य लीला और उसके बाद अंत लीला। आदि लीला मध्य प्रभुर जाते का चरित सूत्र रूपे मुरारी गुप्त करिल ग्रार्थ। मुरारी गुप्ता कौन थे? कुछ नहीं पता किसी को। रामलीला में मुरारी गुप्ता कौन थे? हनुमान जी, है ना। और चैतन्य लीला में वो क्या बने? और मुरारी गुप्ता का क्या काम था? डॉक्टर थे वो, डॉक्टर। आज भी आप लोग जाएंगे माया लास्ट के कुछ साल बस अपने कुछ फिक्स्ड भक्तों के साथ। अभी ठीक है, एक माइक वहां सेट कर देना, बाद में कीर्तन में फॉलो करने के लिए डिस्टर्बेंस मत करो, साइड में जाओ। तो जो उनके एकदम परम मित्र लोग थे, जो एकदम परम शुद्ध भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु केवल कृष्ण लीला करते थे। प्रभुपाद जी भी 1977 में इस धरती को छोड़ के गए। बाद में वो ज्यादा इधर उधर प्रचार चलते रहता था, लेकिन वो अपना हारमोनियम में, अपना भजन कीर्तन में लगे रहते थे। ए दूजनेर सूत्र देखिया सुनिया वर्णन करे न वैष्णव क्रमे जे कोरिया। बाल्य पौगांडो कैशोर यौवन छड़ी भेदा अतएव आदि खंड लीलाचारी भेदा। अब ध्यान से सुनिए, जन्म होने वाला है और जन्म के समय चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, ये आप लोग ध्यान से सुनिए।
सर्वशद गुण पूर्णमतम वंद फाल्गुन पूर्णिमा यस्य कृष्ण चैतन्य। यानी फाल्गुन के पूर्णिमा के दिन किनका जन्म हुआ? चैतन्य महाप्रभु का, और वो आने वाला है सोमवार को। फाल्गुन पूर्णिमा संध्या प्रभुर जन्मोदय से काले दैव जोगे चंद्र ग्रहण होया। क्या हुआ था उस दिन? चंद्र के साथ ग्रहण हुआ था। और पूर्णिमा के दिन फाल्गुन के महीने में गंगा के तट पे सब लोग क्या कर रहे थे? सुना है ना आप लोगों ने? मायापुर में जाएंगे जब राधा माधव का पर्दा खुलता है तो बंगाली माताएं कैसे उलूध्वनि देती हैं, और हरे कृष्ण ऐसे चल रहा था, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और आज तो 2000-5000 लोग करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु जन्मे थे करोड़ों लोग गंगा के तट पे निकल गए थे। आप लोग सोचिए, वो गंगा आप लोग देखे हुए हैं, और उसमें एक अजीब सी मंद मंद वायु बह रही थी। सारे तारे नक्षत्र अपने ऑस्पिशियस पोजीशन में थे, और चंद्रदेव आए और ग्रहण लगा, और ग्रहण के समय उलूध्वनि हुआ, और उस टाइम पे चैतन्य महाप्रभु जन्मे। से काले दैव जोगे चंद्र ग्रहण होया, हरि हरि बोले लोका हर्षिता हाया, जन्मिले चैतन्य प्रभु नाम जन्मया। 2 जन्म का जन्म हुआ। जैसे ही चंद्रदेव आए, चैतन्य महाप्रभु आए, और उनके साथ एक और जन का जन्म हुआ। उनका नाम क्या था? बोलिए आप लोग। नाम प्रभु। क्या प्रभु? नाम प्रभु। हरि नाम संकीर्तन भी चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ जन्मा। जन्म बाल्य पौगंड कैशार युवा कैला, हरि नाम लोय प्रभु नाना चले गैला। बाल्य भावे चले प्रभु करे ना क्रंदना, कृष्ण हरि नाम सुनी रहे रुदाना। चैतन्य महाप्रभु जन्म के रोने लग गए। कैसे? जैसे एक छोटा बच्चा रोता है। और जब तक कोई हरे कृष्ण महामंत्र आके करता नहीं था, प्रभु का रोना बंद नहीं होता था। तो सब लोग कॉन्स्टेंटली हरे कृष्ण आके गाते थे। चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे, और जब तक हरि का नाम चलता था उनका रोना बंद होता था, और जैसे ही हरि नाम रुकता था रोना शुरू हो जाता है। हम लोग का जब जब चलता है हमारा रोना शुरू हो जाता है। प्रभु माला 16 माला करना पड़ रहा है, क्या करे, ऑफिस का काम, घर का काम, ये काम। हमारा माला चलता है तो हमारा रोना शुरू हो जाता है, और माला खत्म होते ही हम उत्साहित हो जाते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु, आप लोग सामने आ जाइए, माताएं हैं, एंड प्रणव आगे से भी प्लीज टेक द वीडियो एंड मूव दिस। जल्दी जल्दी आगे आ जाइए। गौर हरि बोले तारे हास्य सर्व नारी, अतएव होइलो तारा नाम गौर हरि। गौर हरि का नाम गौर हरि क्यों पड़ा? क्योंकि गौर हरि बोल बोल के सब माताएं हंसती थी इनको देख देख के, इनका नौटंकी देख देख के। हाँ, क्या नौटंकी? कि जैसे ही हरि नाम रुकता था रोना शुरू कर देते थे, और ऐसे इनका नाम क्या पड़ा? गौर हरि। बाल्य व्यास यवता होते खती दिला, पौगंड व्यास यवता विवाह न कैला। पहले शादी हुई फिर यौवन आया। क्या हुआ चैतन्य महाप्रभु का? पहले शादी हुई फिर यौवन आया। आजकल लोग बुढ़े हो जाते हैं, उसके बाद शादी होती है। कई बार कुछ लोग ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करते हैं शादी के टाइम पे, और जब सन्यास का टाइम होता है आश्रम छोड़कर शादी करते हैं। हरे कृष्णा, कलयुग का प्रभाव है, गलती किसी का नहीं है। विवाह कोरिलो होइलो नवीन यौवना, सर्वत्र लोइलो प्रभु नाम संकीर्तना। शादी के बाद चैतन्य महाप्रभु नव यौवन और बन गए, और सर्वत्र लोइलो प्रभु नाम संकीर्तन। समझ में आ रहा है ना? अलग से बोलने का जरूरत नहीं है। पौगंड वैसे पदेना पदेना सिया गाना, सर्वत्र करेन कृष्ण नामेर व्याख्याना। शुरू में चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन के पहले नाम का व्याख्यान करते थे, लोगों को समझाते थे। महापंडित थे चैतन्य महाप्रभु, और ऐसा उनका व्याकरण था कि ऐसा किसी का भी व्याकरण नहीं था। सरस्वती जिनके जिह्वा पे बैठती थी, कौन थे वो जिनको चैतन्य महाप्रभु ने हराया था? उनका नाम क्या था?
ग्राम्य कथा ना बोलिबे, ग्राम्य कथा ना सुनिबे। पनघट में माताएं आके जब पानी भरती थी तो इधर उधर का बात होता था, लेकिन पहले जैसे शंकराचार्य जब चलते थे तो उनका वो दूसरों को हराते थे, और ऐसे वेद चर्चा और पुराणों की चर्चा और शास्त्रों की चर्चा होती थी। हाँ, चाय पे चर्चा नहीं होती थी, शास्त्र की चर्चा बहुत जरूरी है। और जब ये हुआ उसके बाद क्या था, व्याकरण वो पढ़ाते थे, और एक दिन उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को चैलेंज कर दिया। तो वो तो बड़े घमंडी थे, वो बोले कि क्या होगा, इनको तो हम ऐसे हराएंगे जैसे चुटकियों में। रात को वो बड़े घमंड से सोए, और सुबह उठ के चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे गलतियां निकाली कि उनका एकदम बेइज्जती हो गया, और वो रोते रोते माता के पास गए और बोले ये आपने क्या किया। तो सरस्वती माता ने हंस के बोला, जो मेरे आराध्य देव है तुम उससे पंगा ले रहे हो, बहुत घमंड बढ़ गया है तुम्हारा। जानो कि वो कौन है, और वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं विष्णु है। तब जाके वो उनके भक्त बने। किशोरो भाष्ये आरंभ होलो संकीर्तन, रात्र दिने प्रेम नृत्य संगे भक्त गण। जैसे जैसे चैतन्य महाप्रभु जीवन में आगे बढ़े, वो अपने भक्तों के साथ प्रेम नृत्य सब भक्तों के साथ करते थे। नगरे नगरे भ्रमे कीर्तन कोरिया, भाषाई लो त्रिभुवन प्रेम भक्ति दिया। तीनों लोकों को चैतन्य महाप्रभु ने डुबा दिया, किससे? हरिनाम संकीर्तन से। 24 बत्सर आइछे नवद्वीप ग्रामे, लोय सर्वलोक कृष्ण प्रेम नामे। 26 वत्सरे छिला करिया संन्यास, भक्तगण लन खेलो नीलांचले वास। उसके बाद बहुत सालों के लिए चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी रहने चले गए। और बीच बीच में क्या हुआ? तार मध्य नीलाचले छाया वत्सार, नृत्य गीत प्रेम भक्ति दान निरंतर। प्रेम भक्ति का दान वो निरंतर करते रहे। सेतु बंधार गौड़ व्यापी वृंदावना, प्रेम नाम प्रचारिया करिला भ्रमना। जहां भी वो भ्रमण करते थे क्या करते थे? केवल प्रेम नाम का प्रचार करते थे। ए मध्य लीला नाम लीला मुख ध्याम, शेष अंत 10 वर्ष अंत्य लीला नाम। और फाइनली शेष के 18 वर्ष उनके कार्यकलाप अंत्य लीला में वो अपना काम इस संसार में समाप्त करके निकले। तार मध्य छाया वत्सर भक्तगण संगे, प्रेम भक्ति लोयला नृत्य गीत रंगे। 12 वत्स शेष रहिला नीला चले, प्रेम वस्त शिखाइला अस्वादन चले। इस तरीके से क्या किया कृष्णदास कविराज गोस्वामी? उन्होंने बताया चैतन्य महाप्रभु का पूरा लाइफ, और उसके बाद वो सीधे आ गए क्या बोलने के लिए? वो सीधे आ गए बोलने के लिए कि जन्म के समय किस तरीके से एक्चुअली भगवान का जन्म हुआ। तो हम लोग सीधे उसमें आ जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु आने के पहले इस संसार में कौन कौन आए? कोई बोल सकता है? कौन कौन उनके कृष्ण लीला में कौन, राम लीला में कौन जो लोग आए थे? एक दो नाम आप लोग बता सकते हैं। एक तो हनुमान जी क्या बन के आए? मुरारी गुप्ता। गोपियां क्या बन के आई? अष्ट गोपी क्या क्या बनी? रूप गोस्वामी कौन थे? सनातन गोस्वामी कौन थे? जीव गोस्वामी कौन थे? वृंदावन दास ठाकुर कौन थे? लोचन दास ठाकुर कौन थे? तो ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। श्री और कौन कौन लोग आए थे यहां से हम पढ़ के सुनाते हैं। श्री सची जगन्नाथ श्री माधव पुरी, केशव भारतीयार ईश्वर पुरी, अद्वैत आचार्यार पंडित श्रीनिवास, आचार्य रत्न विद्यानिधि ठाकुर हरिदास। तो 10 नाम हमने बोल दिया। श्री हट्ट निवासी श्री उपेंद्र मिश्र नाम, वैष्णव पंडित धनी सदगुण प्रधान, सप्त मिश्र तान पुत्र सप्तऋषीश्वर, कामसरी प्रमादंद प्रमद सर्वेश्वर। ऐसे करके सारे भक्तों के नाम के बारे में डिटेल्स दिया हुआ है।
चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के वॉल्यूम 2 के चैप्टर 11, 13 में आप लोग ये सब पढ़ सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु के माता के दादी का नाम क्या था? सची माता के माता का नाम क्या था और पिता के नाम का क्या था? प्रेम करते हैं चैतन्य महाप्रभु से और उनके बारे में नहीं जानते हैं तो जानने का कोशिश कीजिए। तार पत्नी सची नाम पतिव्रता सती, जार पिता नीलांबर नाम चक्रवर्ती। नीलांबर चक्रवर्ती किनका नाम था? सची माता के पिता का। राधा देश जन्मिला ठाकुर नित्यानंद, गंगादास पंडी गुप्त मुरारी मुकुंद। नित्यानंद प्रभु का जन्म कहां हुआ था? एक चक्र धाम। कितने लोग गए हैं? रांची से कितना दूर है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? मायापुर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? नदिया। और नित्यानंद का जन्म स्थल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? बीरभूम। कितना दूर है मुरी और सिल्ली से बीरभूम? तारापीठ के बगल में। अब ये मत पूछेगा तारापीठ कहाँ है, तब हमको बोलना पड़ेगा कि हाँ देवघर के बगल में। फिर मत पूछेगा देवघर कहाँ है, उसके बाद नहीं सकेंगे। प्रभुर आविर्भाव पूर्वजत वैष्णव गणा, अद्वैत आचार्य स्थाने करे ना गमना। किसने बुलाया था चैतन्य महाप्रभु को इस संसार में? हुंकार करके। किन्होंने सिंहनाद की ध्वनि करके बुलाया था चैतन्य महाप्रभु को? अद्वैत आचार्य ने। और क्यों बुलाया था अद्वैत आचार्य प्रभु ने? क्योंकि भक्ति योग लुप्त हो गया था। इस संसार में भक्ति योग लुप्त हो गया था। तार संगे अनाद करे वैष्णवर गाना, कृष्ण कथा कृष्ण पूजा नाम संकीर्तना। किंतु सर्व लोक देखी कृष्ण बहिर्मुख, विषय निमग्न लोक देखी पाए दुख। बड़ा दुख फैल गया था इस संसार में। लोग इधर उधर उल्टा सीधा पूजा कर रहे थे। आजकल सबसे ज्यादा क्या पूजा होती है? तंत्र पूजा, है ना? और इसी कारण सब लोग दुखी हो रहे हैं। बंदूक और तलवार नहीं चलता है आजकल। हाँ, सीसीटीवी कैमरा का जमाना है, लेकिन जाके आप लोग देखिए अलग अलग शमशान घाट में सब लगे हुए हैं, इसको मारने, उसको ये करने और ये करने। हाँ, तंत्र का मतलब कोई नहीं समझता है, ना यंत्र का मतलब कोई समझता है, और मंत्र में बहुत कंफ्यूजन है लोगों को। किंतु सर्व लोक देखी कृष्ण बहिर्मुख, विषय निमग्न लोक देखी पाई दुख। लोकेरा निस्तार हेतु करे ना चिंतना, केमना सब लोक होइबे तरना। एक वैष्णव हमेशा ये सोचता है कि ये मूर्खों का क्या होगा, सब लगे हुए हैं टाइम पास करने में, टाइम तो सबको पास कर देगी, लेकिन क्या तरीका है जिससे लोग कृष्ण भक्ति को ले। कृष्ण अवतारी करे भक्ति विस्तार, तबे ते सकल लोके एबे निस्तार। कृष्ण अवतारी आचार्य प्रतिज्ञा करिया, कृष्ण पूजा करे तुलसी गंगा जला दिया। अद्वैत आचार्य का इतना पावर था क्योंकि वो स्वयं विष्णु के पार्शियल इनकारनेशन थे। उन्होंने बस एक तुलसी को उठाया, क्या किया? शालिग्राम शिला के सामने तुलसी को उठाया गंगा जल में, और ये बोला कि चैतन्य महाप्रभु आप आइए। और उस तुलसी और गंगा जल के अर्पण करने से विष्णु लोक में भी विष्णु ऊपर से बोले कि मैं आता हूं क्योंकि तुमने बुलाया है। भगवान प्रेम से आते हैं और कोई तरीके से नहीं आते हैं। कृष्ण अवधान करे संघ हुंकारा, हुंकारा आकर्षत होइले व्रज कुमारा। इतना जोर से हुंकार किया अद्वैत आचार्य ने कि ब्रजे के नंदन ऊपर से बोले रुक जा, आता हूं मैं। और तुरंत कौन अवतार लिए? चैतन्य महाप्रभु। जगन्नाथ मिश्र पत्नी सचिर उदरे, अष्ट कन्या क्रमे हैला जन्मे जन्मे मरे। कितने लोग जन्मे थे सची माता के गर्भ से चैतन्य महाप्रभु के पहले? 8। कौन थी वो 8 कन्या? और 8 कन्या जन्म के बाद क्या हो गई? मर गई। अपात्य विराहे मिश्र दुखी होइले माना, पुत्र लागी आराधा विष्णु चराना। सब लीला है। कंस लीला तो पता ही है आप लोग को, कैसे मरे थे एक के बाद एक, है ना? यहाँ भी वही लीला है। और यहाँ पे अब उन लोग को पुत्र चाहिए था और विष्णु के चरण में दोनों पति पत्नी लग गए।
तोबे पुत्र जन्मलो विश्वरूप नाम, महागुण तेना बलदेव धाम। इसके बाद जगन्नाथ मिश्र को विश्वरूप नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो अत्यंत शक्तिमान तथा गुणवान थे, क्योंकि वो बलदेव के अवतार थे। सबको समझ में आया? बलदेव प्रकाश परम व्योमे, संकर्षण तेन विश्व उपदन क्रेने। आध्यात्मिक जगत में बलदेव के अंश संकर्षण कहलाते हैं, जो इस भौतिक जगत का उत्पाद और प्रत्यक्ष रूप से संभालते हैं। तो इनके जन्म के बाद अब किसका टाइम आ गया? किसका टाइम आ गया? इसके बाद चैतन्य महाप्रभु का समय आ गया। 14 छाये शाके शेष माघ मासे, जगन्नाथ सचिर देह कृष्णा प्रवेशे। कौन से मास में चैतन्य महाप्रभु सची माता के देह में घुस गए? फागुन नहीं, माघ बोल रहे हैं तो आप लोग फागुन फागुन कर रहे हैं। फागुन में तो जन्म हुआ था, घुसे कब थे? माघ मास। माघ मास की क्या महिमा है, कोई बोल सकता है? वेद पुराणों में माघ मास में जो नदी के जल में, ठंडे जल में नहा के विष्णु की पूजा करते हैं, उनको मुक्ति मिलती है। तो हम जब ये जाने हम बहुत एक्साइट हो गए, लेकिन जब माघ मास आया मेरी हिम्मत खत्म हो गई। इतना ठंड होता है। एक्चुअली एक संत माघ मास में नहाने गए और उनको निमोनिया होके वो शरीर छोड़ दिए, लेकिन उनको प्राप्ति हो गई। आप समझे? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्र कहे सची स्थाने, देखी आनी रात, ज्योतिर्मय देह देखे लक्ष्मी अधिष्ठाता। अचानक से सची माता की चमक ऐसी बढ़ गई कि दूर दूर से सब बोले कि साक्षात लक्ष्मी कैसे बन गई है। तो कैसे बन गए लक्ष्मी? कौन थे उधर में? स्वयं विष्णु। तो वो साक्षात लक्ष्मी के रूप बन गई। यहाँ तहाँ सर्वलोक करये सम्मान, घरे पठाए दे दाना विस्तार धना। सारे लोक के देवी देवता अलग अलग रूप से आने लगे। किसको देखने के लिए? सची माता को देखने के लिए कि बाप रे बाप, विष्णु जी देह धारण कर लिए हैं। सची कहे मुनि देखो आकाश ऊपर, दिव्य मूर्ति लोक सब जिन स्तुति करे। अलग अलग दिखाई देने लगे सची माता को। कभी नारद मुनि चल रहे हैं, कभी कोई देवता चल रहे हैं, कभी कोई गंधर्व चल रहे हैं, कभी कोई कुबेर चल रहे हैं, और सची माता बड़ा कंफ्यूज होने लगी। जगन्नाथ मिश्र कहे स्वप्ने जे देखिला, ज्योतिर्मयी धाम मोरा हृदय पशीला। अचानक से वृंदावन धाम किनके हृदय में चला गया? जगन्नाथ मिश्रा के हृदय में, जो उनके पिताजी थे। आमार हृदय होते गेले तोमार हृदय, जेना बूझी जन्मे को न महाशय। इस संसार में जैसे जन्म होता है, भगवान का जन्म बिल्कुल वैसे नहीं होता है। पति पत्नी साथ में आते हैं तब यहाँ जन्म होता है, भगवान का जन्म बिल्कुल ऐसे नहीं होता है। पहले भगवान चित्त में आते हैं, फिर हृदय में आते हैं, और फिर गर्भ में आते हैं, और अपने पूर्ण रूप में आते हैं, मुकुट और कुंडल और सब रूप में आते हैं, और देवी देवता चारों तरफ। ए तो बोले दुहेरा है हर्षता है ना, शालिग्राम सेवा करे विशेष करिया। नीलांबर चक्रवर्ती कोहिले गनिया, ए माँ से पुत्र होबे सुभक्षण पाइया। अब भगवान अंदर रुके हुए थे। प्रेगनेंसी कितने महीने में बच्चे का जन्म होता है आजकल कलयुग में? 9 महीने में। और चैतन्य महाप्रभु कितना महीना तक रुके हुए थे, कोई बोल सकता है? हाँ, गैस फर्क मत कीजिए। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा, ऐसे नहीं। सिंह राशि सिंह लग्नो उच्च ग्रह गण, षड वर्ग अष्ट वर्ग सर्वसु लक्षण। पूरा यूनिवर्स जब मोस्ट ऑस्पिशियस पोजीशन पकड़ता है, तभी विष्णु जी इस संसार में प्रकट होते हैं। यदा यदा ही अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अब सुनिएगा, क्योंकि अगले 10 मिनट में क्लास को खत्म कर देंगे। अकलंक गौरचंद्र दीला दर्शना, सकलंक चंद्र आरा कोन प्रयोजना। कोई इसका ट्रांसलेशन बता सकता है?
अकलंक गौरचांद, 2 चंद्रमा का जन्म हुआ उस दिन। गौर चंद्र का और नॉर्मल चंद्रमा तो उठे, लेकिन गौर चंद्र के कोई भी चित्त में कलंक नहीं था, लेकिन सकलंक चंद्र आर को न प्रयोजन, लेकिन चंद्रमा के अंदर तो काले धब्बे लगे रहते हैं। अब जब वो चांद आ गए तो इस चांद की क्या जरूरत। श्रील चैतन्य महाप्रभु की ए तो जानी राहु कैले चंद्रेर ग्रहाना, कृष्ण कृष्ण हरि नामे भाष्य त्रिभुवना। ऐसा देख के राहु चंद्रमा को क्या किए, ह्रास कर लिए। अब क्या हुआ, जैसे ही आज भी आप बंगाल में जाएंगे, गंगा के तट में कोई भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है, सारे गांववासी आ जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं और क्या करते हैं, हरिनाम और उलूद ध्वनि, जय जय ध्वनि होइलो सकल भुवाना, चमत्कार है लोके भावे माने माना। अचानक से प्रेम अग्रवाल प्रभु, पंकज प्रभु, भूपति गोविंद दास, रामप्रिय दास और सब कमरे के भक्तों के मन में दिव्य प्रेम उजागर हो गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, मद, मत्सर ये सब गायब हो गई। सबके अंदर में दिव्य प्रेम प्रकाशित होने लगा और सबके मुंह से हरि बोल हरि बोल हरि बोल निकलने लगा। और इस समय, शाम के समय, चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। जगते भोरिया लोके बोले हरि हरि, श्री कृष्ण गौर कृष्ण भूमे अवतारी। प्रश्न होइलो सब जग तेरा मना, हरि बोले हिंदू के हास्य करे यवना। हिंदू और मुस्लिम दोनों थे नवद्वीप में, आज भी है। चांद काजी का समाधि कितने लोगों ने देखा है। हरे कृष्णा, जाके देखिएगा। और उसमें बीच में कौन सा पेड़ है, हरे कृष्णा, चंपा। और 2 साथ में वो किसने लगाया था, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं लगा था। आज भी जाके मायापुर में आप लोग देखिएगा, उसमें हमेशा फूल उगता है और फूल गिरते रहता है, क्योंकि चांद काजी का बैंड बजाया था चैतन्य महाप्रभु ने और फिर उनका उद्धार भी किया था। हरि बोली नारी गणे दई उलूद ध्वनि, स्वर्ग वाद्य नृत्य करे देव कौतूहली। नीचे में माताएं क्या कर रही थी, उलूद ध्वनि, और ऊपर में देव क्या कर रहे थे, स्वर्ग वाद्य नृत्य करे देव कौतूहली। सारे देवी देवता तुम्बूर बजा रहे थे, जैसे कोई यहाँ बजा रहा है दुम 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 दुम, वैसे ही देव लोग तुम्बूर बजा रहे थे, दुंदुभी बजा रहे थे, गंधर्व नाच रहे थे और सारे लोग नाच रहे थे। क्योंकि किसका जन्म हुआ, हम लोग भी करते हैं ना, हैप्पी बर्थडे टू यू। बेचारा 9 महीना से कष्ट करता है। माता को जब जलन होती है, पेट में एसिडिटी, समोसा खा के होता है, तो बेटा भी जलता है। मान लीजिए ये रूम अचानक से इतना छोटा हो गया और उसके अंदर में किसने ड्रेन का पानी भर दिया और 9 महीने तक आप अंदर सोए हुए हैं। पिछले जन्म में बहुत पाप किए हैं, अब 9 महीने तक कारागार में अंदर भगवान ने आपको डाल दिया और अंदर आप बोल रहे बहुत पाप किए हैं, बहुत लूटे हैं लोगों को, बहुत कष्ट दिए हैं, भगवान इस बार बाहर निकलेंगे तो माफ कीजिएगा। और माता जब 6 सीटर में चढ़ के चल रही है तो बच्चे को भी एसएल वर्ल्ड में लाऊंगा मैं, घर को नहीं जाऊंगा मैं, उसको भी झटके पड़ रहे हैं और अंदर में कीट और अलग अलग माइक्रोब्स और बैक्टीरिया काट रहे हैं और अंधेरा घर है। और वो क्या महाप्रसाद खाता है अंदर, खुद का जो 9 ग्रह से 9 चीजें, 9 द्वार से 9 चीजें निकलती है, उसी को वो खाता है। और उसके बाद कहा जाता है कि सबसे ज्यादा दर्द 2 दर्द होता है, दांत का दर्द और लिवर पेन। और जब बच्चा निकलता है तो पेडियाट्रिशियन एक थप्पड़ मारता है, हम तो डॉक्टर है ना, और इंजेक्शन देता है ताकि बच्चा रोए और वो सांस ले। और वो बच्चा रोते रोते निकलता है, ओ दुनिया हैप्पी बर्थडे टू यू। चैतन्य महाप्रभु का जन्म देखिए और संसार के लोगों का जन्म देखिए। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। मूर्ख लोग ही समझते हैं कि भगवान भी ऐसे ही जन्मते हैं। प्रश्न होइलो दशदिके प्रसन्न नदी जाला, स्थावर जंगम होइलो आनंदे विवल। जब चैतन्य महाप्रभु जन्मे
तो स्थावर और जंगम, पत्थर भी खुश हो गए, जल भी खुश हो गई, और सारे दिक्पाल भी खुश हो गए, और पेड़ पौधे भी खुश हो गए। मंद मंद सुगंधित हवा चलने लगी, गंगा उफान में आ गई, फल फूल से पेड़ वृक्ष नतमस्तक हो गए, और नवद्वीप में परम आनंद का वातावरण छा गया। नादिया उदयगिरी पूर्णचंद्र गौर हरि, कृपा करी होइल उदय पापतमा नाशी। श्री जगत उल्लास जगत बिहारी, हरे ध्वनि ध्वनि होय जय कृष्ण क्षारी। शे के निज लय उठिया द्वैत राय, नृत्य करे आनंदित मने हरिदास। हुंकार कीर्तन रंगे कहने नाचे गाए, देखी ऊपर आगे हसी गंगा घिसती आए। देखिए जो भक्त होगा उसको आनंद आएगा। हाँ, पंकज प्रभु ने भी परमिशन दे दिया, हाँ, और भूपति प्रभु ने भी परमिशन दे दिया। तो चांद काजी के बारे में थोड़ा बता देते हैं। हाँ, होली के पहले कहते हैं अष्टक लग जाता है, होली अष्टक, है ना, आप लोग को पता होगा। और आप लोग चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। कितना साल आप लोग जी लिए हैं इस संसार में चैतन्य महाप्रभु के बिना, बता दीजिए। हम भी जिए हैं। कितना एज कितना है? तो हम 4 वैष्णव सॉन्ग लेंगे जिससे चैतन्य महाप्रभु के बारे में वो कितने आप लोग बाद में जेरोक्स करा लीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण चूंकि एक ही हैं, इनका लीला कैसा था और उनका लीला कैसा था, एक गौर सुंदर है तो दूसरे क्या है? श्याम सुंदर। समझ गए? तो हम एक कीर्तन को कर रहे हैं और इसका मीनिंग आप लोग को समझाएंगे। सुंदर बाल सचीर दुलाल, नाचत श्री हरि कीर्तन में, भाले चंदन तिलक मनोहर, आलोक शोभे कपुलान में, सिरे चूड़ा दर्शी बाले, वना फुन माला हिया पर डोले, पहिरन पीत पीतांबर शोभे, नूपुर रूनु झुनु चरणों में, राधा कृष्ण एक तनु है, निधि वन माझे बंशी बजाए, विश्व रूप की प्रभु जी सही, औत प्रकट ही नदिया में, कोई गायत है राधा कृष्ण नाम, कोई गायत है हरि गुण गान, मृदंग ताना मृदंग रसाला, बजत है श्री रंगन में। तो ये चैतन्य महाप्रभु के बाल्य लीला के बारे में वर्णन है, और आपके जीवन में चैतन्य महाप्रभु का क्या रोल है उसके बारे में भी एक कीर्तन हम आप लोग को थोड़ा सुना देते हैं, तब क्लास पूरा हो जाएगा। बहुत लोग कृष्ण लीला करते हैं, बहुत अच्छी बात। अवतार सार गौरा अवतार, केनो न भजीली तारे, कोरी निरेवास गेलो ना पियास, आपन करम फेरे, कंठ केर तरु सदाई सेविली, अमृत पाइबाराशे, प्रेम कल्पतरु श्री गौरांग अमारा, ताहिले भाविली विष, सौरभेर आशे
पलाश शुकीली नाशाते पैली कीट इक्षदंडु भवे काठ चुशीली केमोने पाइबे मीठ हार बोलिया गोलाए पोरीली शमन किंकर साप। हाँ, इसके बाद शीतल बोलिया आग पुहाइली पाइली बजर ताप संसार भजिली गौरांग भूलिली सुनिली न साधुर को अथा इहा परताल होए दुकाल खाइली आपन माता। कुछ समझ में आया? समझा देते हैं फटाफट। सारे अवतारों के सार चैतन्य महाप्रभु है। क्या आपको समय नहीं मिला? ऐसा लोचनदास ठाकुर बोलते हैं। इनको समझने के लिए पानी के घर में रह रहे हो और सागर में रह रहे हो, हर जगह पानी है। जब मैं सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ता था तो एक पोयम हमारी टीचर सिखाती थी, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। एक शिकारी समुंदर में निकल गया था और उसने अपने गन से एक ईगल को मारा था, तो उसको ऐसा पाप लग गया कि उसका नौका खो गया और उसके बाद पीने का जल खत्म हो गया। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। और यहां पे लोचनदास ठाकुर यही बोल रहे हैं, कोरी निरेवास गेलो ना पियास आपन कर्म भेरे। हमारे इतने अच्छे अच्छे कर्म जो हम लोग कर रहे हैं, भगवान के मंदिर आते हैं, चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनते हैं, हरि बोल बोलते हैं, गौर हरि बोलते हैं, लेकिन गौर हरि के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। कंठ केरा तरु सदाई सेविली। कितने लोगों ने ऊंट को देखा है? हरि कृष्णा, फोटो में नहीं, एक्चुअल में। हरि बोल, लगता है वृंदावन से भी ज्यादा राजस्थान गए हैं प्रभु जी लोग, मानना पड़ेगा। देखिए वृंदावन का पोजीशन बड़ा गजब है। ये जो गोवर्धन पर्वत है कितना किलोमीटर लंबा है पता है आप लोग को? 21 किलोमीटर। जब हम वृंदावन गए थे, भगवान से बड़ा प्रेयर करके हमें एक मौका मिला गोवर्धन जी को जाके प्रणाम करने का, और एक ब्रजवासी ने बोला ऊपर आ जा। जैसे ही पहला पैर रखा 10 ठो कांटा घुस गया। हम समझ गए, अरे बाप रे, ये कोई ऐसा वैसा नहीं है, वैसा वैसा नहीं है। धीरे धीरे कांटा निकाले, राधा रानी को बहुत प्रणाम किए, तब ब्रजवासी बोला अब आ जाओ, घमंड निकला है। ऊपर गए, ऐसा सीन देखे, आज भी मेरे कॉन्फिडेंशियल फोटो में रखे हैं। पुछारी का बाबा, लोटा बाबा जो हैं, आधा है यूपी में और आधा है राजस्थान में, और गोवर्धन ऐसे लंबा सा, और कृष्ण भगवान ने बीच में ऐसे उठाया था। स्टेट भी आधा आधा बटा हुआ है। हरियाणा के लोग, राजस्थान के लोग और यूपी के लोगों को वृंदावन बहुत प्रिय है। आप लोग जानना चाहते हैं तो कार्तिक महीने में चल जाइएगा। तो ऊंट से बात आई राजस्थान की। ऊंट क्या खाता है? हाँ, और कैक्टस। ये जो राजस्थान में कैक्टस बहुत होता है, बबूल, और जब बबूल के झाड़ को ऊंट खाता है तो अंदर से उसके मुंह में खून निकलता है, और ऊंट को लगता है कितना अच्छा स्वाद है, जूस बड़ा अच्छा है, रूह अफ़ज़ा, ठंडा वाला नहीं, गरम वाला। कंटकेरो तरु सदाई सेविली अमृत पाइबार आशे। वैसे ही हमें लगा कि इस संसार में ये मुझे खुश कर देगी, वो मुझे खुश कर देगा, पिता खुश कर देगा, माता खुश कर देगा, मेरा प्रमोशन खुश कर देगा, ये पार्टी खुश कर देगा, ये मंदिर खुश कर देगा, ये मैनेजमेंट खुश कर देगा। और क्या हुआ? मिला ठेंगा, फेसबुक में लाइक मिला, यूट्यूब में फॉलोअर मिले,
बहुत दिखावा हुआ इंस्टाग्राम में, लेकिन भगवान नहीं मिले। प्रेम कल्पतरु श्री गौरांग आमार ताहेले भाविली विषा। जो प्रेम के कल्पतरु हैं उनको भूल गए और कंटक के कंटक में जाके ऊंट के तरह खा रहे हो, समझ के कि हमें कैक्टस का रस मिलेगा, लेकिन अपना ही खून को पी रहे हो और समझ रहे हो कि गरम वाला रूह अफ़ज़ा है। सौरभ हेरा आशे। अच्छा सुगंध किसको अच्छा लगता है? सबको। कोई इतर सूंघता है तो कोई भीतर सूंघता है, तो कोई कुछ सूंघता है तो कोई कुछ करता है। पलाश के फूल को जाके सूंघने चले हम लोग और ऐसे किए, और अंदर नाक के क्या गया? कीट। वैसे ही इस संसार में हमको लगता है बस ये कर ले तो सुखी हो जाएंगे। इक्षदंडु भवे काठ चुशीली। बांस का सब्जी कितने लोग खाए हैं? छोटा वाला ना, अचार। बड़ा बांस खाया है कोई? हाँ, कभी देखे हैं? अभी आजकल मार्केट में देख रहे हैं कि वो ईख को रस निकालते हैं। उस दिन हम देखे एक आदमी बांस डाल रहा था ईख वाला में, टूट गया। ऐसा हो सकता है? तो लोचन दास ठाकुर लिख रहे हैं, इक्षदंडु भावी बांस चुशीली केमोनो पाएबे मीठा। कैसे तुमको मिठास मिलेगा इस संसार में? संसार दावा नल है। हार बोलिया, हार पोड़ी ली, लेकिन बाद में देखो तो सांप है। इस संसार में जो संसारी लोगों के पीछे खुशी के लिए भागता है, अंतिम में उसको कीट मिलता है, सांप मिलता है और पत्थर मिलता है। इसके बाद क्या किए? संसार भजीली। सबसे सुबह उठ के हम लोग किसका दर्शन करते हैं? सच सच बताइए। राधा माधव, राधा पार्थ सारथी, राधा बाके बिहारी, या किसका करते हैं? अरे बोलिए ना व्हाट्सएप, क्यों शर्मा रहे हैं? कि सफेद वाला टिक ब्लू क्यों नहीं हो रहा है? श्याम सुंदर अपना नील वर्ण क्यों नहीं दिखा रहे हैं? नीला क्यों नहीं हो रहा है? क्या तकलीफ हो गया? और मोबाइल में हाथ चलते रहता है। पैसा गिनते हुए कभी किसी को नींद नहीं आती, या व्हाट्सएप स्क्रॉल करते हुए किसी को नींद नहीं आती, लेकिन जब माला का जप होता है तुरंत नींद आ जाती है। एक पंकज प्रभु को हम देखें कभी नहीं। हाँ, उनका एक इंस्ट्रूमेंट लाए हैं, दिखा दीजिए ना एक बार सबको। अच्छा गाड़ी में वो बटन सिस्टम है। एक दिन प्रणव आपको बोल रहा था, प्रभु जी वो क्या कर रहे हैं? बोले जप कर रहे हैं। उनको लगा कोई घड़ी देख रहे थे वो। संसार भजीली श्री गौरांग भूलीली, सुनीली न साधुर कथा। इतने भागवत क्लास सुन लिए, इतना प्रभुपाद लेक्चर सुन लिया, इतना बार समझ लिया, लेकिन कान के अंदर से इस कान, इस कान, इस कान से इस कान निकल गया। इस कान क्या करे? इस कान से इस कान। इहा पर काल दुखाल खोइली, खाई लिया अपन माथा। अब जीवन निकल गया, हाथ पैर नहीं चल रहा है। सब लोग अपने अपने कर्म में लग गए हैं। जिसको सारा जीवन दिया, इतने रोटी बेले, इतने पैसे लाके दिए, सब कोई अपने अपने मतलब से मतलब रख रहा है। जब तक आप यूजफुल हैं, गाय को चारा दिया जाएगा। जिस दिन आप यूजफुल नहीं रहेंगे, काट के आपको बेच दिया जाएगा दूसरे देश में। तो क्या करने का? किसके पीछे भाग रहे हैं और कब तक भाग रहे हैं? ठीक है, तो गौर पूर्णिमा में हम तो चल सकते हैं 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, लेकिन आज के क्लास को यहाँ विराम देंगे। आज का क्लास से अगर बस आज ये किताब को आप उठाए, जिसके पास नहीं है पीडीएफ डाउनलोड कर ले, कुछ भी कीजिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़िए। क्योंकि प्रभुपाद जी, जैसे सत्यनारायण पूजा में मंत्र जाप होता है ना, प्रभुपाद जी एक जगह पे बैठते थे और कंटिन्यूअस श्लोक रिसाइटेशन जो शुरू में हमने करके सुनाते थे, और इसके साथ क्लास को समाप्त करेंगे। प्रणव, गौर पूर्णिमा में अनाउंसमेंट होगा यहाँ। हरि बोल। अब भूपति प्रभु के तरफ से असली चीज आ गया है।
पूर्णिमा फेस्टिवल धूमधाम से मनाया जाएगा। आप लोग सब आए, अभिषेक करें। शाम के समय होता है गौर पूर्णिमा, और उस दिन चंद्रदेव का दर्शन जरूर करें। आप लोग देखेंगे उस दिन दिव्य आभा, दिव्य कांति, दिव्य लालिमा और सुनहरे रूप में चंद्रमा निकलते हैं, गोल्डन कलर। और गौर पूर्णिमा में आप लोग जरूर आए और लाभान्वित हों। तो प्रभुपाद के वाणी से आज के क्लास को खत्म करेंगे कि प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत में किस तरीके से अकेले बैठ के वो भजन करते थे। विराम देना है। ये इंस्पिरेशन इस तरीके से क्लास लेने का मेरे को यहीं से आया, और अभी आप लोग सुनिए। सर्वत्र प्रभु नाम संकीर्तन वैसे पढ़ें पुराण शिष्यगणे सर्वत्र करें कृष्ण नामेर व्याख्याने सुप्तवृत्ति पाजी टीका कृष्णते तात्पर्य शिष्येर प्रतीत है प्रभाव प्रसज्य आश्चर्य जारे जाके तारे बस 2 मिनट। कृष्ण नामे भाषाइल नवद्वीप ग्राम। गौर भक्त वृंद की सिर्फ जय करने से नहीं चलेगा। हर व्यक्ति को इस दरवाजा से निकलने के पहले संकल्प लेना है कि चैतन्य महाप्रभु के उनको जन्म तिथि में आप क्या गिफ्ट देंगे। बच्चे का बर्थडे होता है, गिफ्ट देते हैं। माता का होता है, पिता का होता है। यहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म है, किसी को बताना नहीं है, किसी को बताना नहीं है। संकल्प महाप्रभु को अगर खुश करना है ना, भगवान इससे हंसेंगे, लेकिन अगर चैतन्य महाप्रभु को खुश करना है तो केवल एक काम करना होगा। जानना चाहते हैं? नहीं बताएंगे। जानना चाहते हैं? शोनो शोनो नित्यानंद शोनो हरिदास हमारा आज्ञा तुम्हें करो प्रकाश प्रति घरे घरे गिए करो ए भिक्षा बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। प्रचार कीजिए, घर घर जाइए। सबसे ज्यादा चैतन्य महाप्रभु पसंद करते थे नित्यानंद प्रभु को, और नित्यानंद प्रभु औघड़ बाबा जैसे थे। कभी नाचते नाचते वो नवद्वीप में जहां पे सब लोग दारू पीते थे, उनके बीच में घुस जाते थे। सब जाइए, थोड़ा इसको थोड़ा कम। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare।
Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Recording में ध्यान दो।
रानी हो। आज तो रामप्रिया प्रभु ने, हमने इतना कल्पना नहीं किया था कि आज इतने जोशो खरोश के साथ आज इस कथा में अपनी प्रस्तुति को प्रदान करेंगे। इसके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूँ। स्पेशली ये इस तरह की ये जो जोश है इनकी हमेशा कथा में बनी रहे। 25 तारीख को ये जोश रहेगा। आपसे निवेदन है। बिल्कुल बिल्कुल। और इतना ही नहीं, और बाकी जो शेष पार्ट अभी संक्षेप में किए हैं, तो उसको पूरा करने के लिए 25 तारीख को गौरचंद्र जिस टाइम में आ रहे हैं धराधाम पर, उसको ये पूर्ण करेंगे। इसलिए 3 बार हरि बोल।